गुड। गुड इवनिंग रोमिका, गुड इवनिंग टू ऑल। चल, कल अपन देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 75 जो अपन लास्ट में किया था ना, इसको अपन एक बार देख के फिर आगे चलते हैं। प्रश्न यह है कि क्या का ने किसी अमुक दिन कलकत्ता में अपराध किया? यह तथ्य कि वह उस दिन लाहौर में था सुसंगत है विवाद्य तथ्य के हेतु के रूप में, विवादित तथ्य की पुनर्स्थापना के रूप में, सुसंगत तथ्य की तैयारी के रूप में, क्योंकि वह विवाद्य तथ्य के अस्तित्व को अत्यंत अनधिक संभाव बनाता है। गिव द राइट आंसर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। 75 अपन ने कल देख लिया था। मध्य प्रदेश विजय 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था। गुड इवनिंग भूमि, फारूक गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल। इसका आंसर क्या दिया था? 75 का डी, बिल्कुल सही। कल अपन ने इसको देखा था। क्योंकि वह विवादित तथ्य के अस्तित्व को अत्यंत अनधिक संभाव्य बनाता है। ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 76। का प्रतिज्ञात करता है कि उसने अमुक दिन खा को लाहौर में देखा। का से पूछा जाता है कि क्या वह स्वयं उस दिन कलकत्ते में नहीं था। वह इसका प्रत्याख्यान करता है। यह दर्शित करने के लिए कि का उस दिन कलकत्ते में था, साक्ष्य स्थापित किया जाता है। साक्ष्य ग्राह्य नहीं है। साक्ष्य ग्राह्य होगा क्योंकि अविकथित तथ्य की खा प्रश्नागत दिन में लाहौर में देखा गया था का खंडन नहीं करता। इसके आगे है साक्ष्य ग्राह्य है क्योंकि का को एक तथ्य के बारे में खंडन करता है जो उसकी विश्वसनीयता पर प्रभाव डालता है। वहीं डी है, यह साक्ष्य ग्राह्य है इस नाते नहीं कि वह का एक तथ्य के बारे में खंडन करता है जो उसकी विश्वसनीयता पर प्रभाव डालता है, वरन इस नाते कि वह इस अविकथित तथ्य का खंडन करता है कि खा प्रश्नगत दिन लाहौर में देखा गया था। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से आपको एक चुनना है। बताइए आंसर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विसेज फिल्म 2016 में पूछा गया था। 76 का आंसर किसने दिया? अब तक नहीं दिया है। 76 का आंसर दो। पहले फर्स्ट ऑप्शन देखो, उसके बाद सेकंड ऑप्शन देखिए, इसका आंसर देना है आपको। ओके, नेहा ने कहा 76 का डी, भूमि ने कहा 75 का डी। ओके, नेहा ने सही आंसर लगाया है। 76 का डी है। यह साक्ष्य ग्राह्य है इस नाते नहीं कि वह का एक तथ्य के बारे में खंडन करता है जो उसकी विश्वसनीयता पर प्रभाव डालता है, वरन इस नाते कि वह इस अविकथित तथ्य का खंडन करता है कि खा प्रश्नगत दिन लाहौर में देखा गया था। फारूक ने भी कहा, पूजा ने भी 76 का बी कहा है। 76 का डी है पूजा। भूमिका ने सही कहा, भूमिका ने भी सही कहा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 77 आता है हमारा। क्या किसी विवाद्य तत्व मतलब फैक्ट इशू के अनस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकता है कि वो अस्तित्व में नहीं है? हाँ, नहीं, पक्षकार की इच्छा पर निर्भर है, न्यायालय की अनुज्ञा पर निर्भर है। बताइए आंसर जल्दी से। 77 उत्तराखंड एपीओ 2010 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। 76 का आंसर आपको देना है। साना गुड इवनिंग बेटे। सेवेंटी 77 का डी कहा न्यायालय ने नहीं। 77 का ये सही है। हाँ, क्या किसी विवादित तथ्य के अनस्तित्व का साक्ष्य दिया सकता है? तो वो कह रहे हैं हाँ, दिया जा सकता है। 77 का हाँ है। हाँ, ठीक है, हाँ है इसका आंसर, दिया जा सकता है। 78 का चुराया हुआ माल है जानते हुए कि यह चुराया हुआ है प्राप्त करने का अभियुक्त है। यह साबित कर दिया जाता है कि उसके कब्जे में कोई विशिष्ट चुराई हुई चीज थी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 किस धारा के अनुसार यह तथ्य कि उस समय उसके कब्जे में कई अन्य चुराई हुई चीजें थीं यह दर्शित करने की प्रकृति रखने वाला होने के नाते सुसंगत है कि जो चीजें उसके कब्जे में थीं उसमें हर एक और सब के बारे में वह जानता था कि वह चुराई हुई है। सेक्शन 13, 15, 14 और 16। गिव द राइट आंसर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। 78 राजस्थान एपीओ 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था किस सेक्शन के अंतर्गत? हाँ, भूमि ने कहा 78 का ए। ठीक है, 78 का ए। नाउ 78 का बी आंसर भूमिका ने दिया फास्ट और बिल्कुल सही। सेक्शन 14 के बारे में बात कर रहा है। इतना बड़ा इबारत है लेकिन क्वेश्चन का आंसर क्या है? सेक्शन 14। और ये नेहा ने भी कहा, साना ने भी कहा और फारूक भी, पूजा भी। ठीक है, सबने सब सही कहा है। क्वेश्चन नंबर 79 का साहस है असम द्वारा खा की मृत्यु कारित करने के लिए हत्या के लिए विचारित है।
यह तथ्य कि का लोगों पर उनकी हत्या करने के आशय से असन करने का अभ्यास था। असन मतलब हमला। हमले से मतलब वो हमला नहीं है जो आईपीसी में सेक्शन 351 में वर्णित है। हमले से मतलब अलग होता है ना। हमला मतलब वास्तव में अटैक से मतलब है। यहाँ पे असॉल्ट का मतलब नहीं है, अटैक से मतलब है। सुसंगत है, विसंगत है, ना सुसंगत है, ना विसंगत है, विवादित तथ्य है। 79 उत्तर प्रदेश सिविल जज 2016। गिव द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट नाउ। कैसा है ये? अभ्यासी था, ससंगत है, विसंगत है, ना सुसंगत है, ना विसंगत है, विवादित तथ्य है। 79 का ए कहा नेहा ने और साना ने भी कहा, भूमिका के 79 का भी बिल्कुल सही, बी इज करेक्ट आंसर। विसंगत है, नॉट सुसंगत नहीं है ये। का हत्या के विचारण में यह तथ्य कि का लोगों पर उसकी हत्या करने के आशय से असन करने का अभ्यासी था, बाल सजा अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत विसंगत है और इसके लिए दृष्टांत ऋणा है। अणा दृष्टांत ऋणा में वर्णित है ये, काय के सेक्शन 14 के। इसलिए गुड इवनिंग सुनंदा। नाउ क्वेश्चन नंबर 80। आग ऐसी उपेक्षा के लिए बा पर बाल लाता है जो बा ने उसे युक्तित रूप से अनुपयोग्य गाड़ी भाड़े पर देने द्वारा की, जिससे आगो क्षति हुई थी। यह तथ्य कि वह उन गाड़ियों के बारे में जिन्हें वह भाड़े पर देता था अभ्यास था, उपेक्षावान था। सुसंगत है, विसंगत है, ना सुसंगत है, ना ही विसंगत है, सुसंगत भी है, बा विसंगत भी है। बताइए 80 का आंसर जल्दी। राजस्थान जुडिशियल सर्विस फिल्म 2013, उत्तरांचल सिविल जज 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था। कैसा है ये? अभी मैंने क्वेश्चन देखा था ना। आ ऐसी उपेक्षा के लिए बा पर बाल लाता है जो वाहन उसे युक्तियुक्त रूप से अनुपयोग्य गाड़ी भाड़े पर देने द्वारा की, जिससे आगो क्षति हुई थी। यह तथ्य कि वह उन गाड़ियों के बारे में जिन्हें वह भाड़े पर देता था अभ्यास था, उपेक्षावान था। धारा 14 के स्पष्टीकरण 1 एवं दृष्टांतों ढा पणा व ता के प्रकाश में है ये, तो कैसा होगा? ओके, आंसर दिया 80 का भी सुनंदा ने, और राहिल ने भी 80 का भी कहा है, साना ने भी, और बी किसने कहा है? रोमिका ने ए कहा। नो बेटा, बी है, बी विसंगत है। बी आंसर इज करेक्ट। मैंने बताया ना, सेक्शन 14 का क्लॉज 1 का स्पष्टीकरण 1 के दृष्टांतों ढा पणा एवं ता के प्रकाश में सुसंगत नहीं है, अतः विकल्प बी सही होगा। इसलिए बी आंसर इज करेक्ट। विसंगत है 80 का बी सुनंदा, 80 का बी सही है, विसंगत है। नाउ क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वो अपेक्षित मानसिक दशा दर्शाने वाले तत्व सुसंगत होते हैं। प्रत्येक उस तथ्य का साक्ष्य दिया जा सकता है जिससे एक व्यक्ति की शारीरिक की दशा या शारीरिक संवेदना का अनुमान लगाया जा सके। ऐसे तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है जो एक व्यक्ति के साधारणतः मन की दशा को साबित करता हो। कुछ मामलों में एक व्यक्ति की पूर्व सिद्धि भी सुसंगत हो सकती है। 4 ऑप्शन में से कौन सा सही नहीं है हमको बताना है, कौन सा गलत है वो बताइए जल्दी से। 81 उत्तर प्रदेश एपीओ सप्लीमेंट 2007 में क्वेश्चन पूछा था। आ, 80 का बी दिया नेहा ने। ओके नेहा, 80 का बी है सही। राहिल ने कहा, राहिल गिव द क्वेश्चन नंबर भी है ना बेटा, क्वेश्चन नंबर भी डालो उसमें तो समझ में आए क्या कह रहा हूँ। 81 का ए नहीं है, नॉट डी, सी आंसर इज करेक्ट। ऐसे तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है जो एक व्यक्ति के साधारणतः मन की दशा को साबित करता हो। मन की दशा को कैसे साबित करोगे, है ना? तो कौन सा सही नहीं है यहाँ पे? उन्होंने कहा ऐसे तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है जो एक व्यक्ति के साधारण मन की दशा को साबित करता है। मन में तो बहुत कुछ आता है आदमी के। एक क्षण के लिए आदमी का मन स्थिर नहीं रहता, एक क्षण के लिए मन का सोचना बंद नहीं होता। और इसको प्रैक्टिकल करना है तो अपने आप को एक कमरे में बंद करो 15 मिनट के लिए, और फिर जो विचार आते हैं उनको लिख डालो। जब 15 मिनट बाद आप देखोगे कि आपने क्या लिखा, बिना रोक टोक के लिखेंगे आप, तो आप पाएंगे कि आप क्या हैं पता नहीं। मतलब 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए भी हमारा मन रुकता नहीं है ना। इसलिए सी आंसर यहाँ सही है। 82 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्न किस धारा में पूर्व 2 सिद्धि सुसंगत है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्न किस धारा में पूर्व 2 सिद्धि सुसंगत है? पूर्व 2 सिद्धि सुसंगत है मतलब जो पहले 2 सिद्धि हुई है इससे पहले वो सुसंगत होगी। किसमें? सेक्शन 14 एक्सप्लेनेशन 1, सेक्शन 14 स्पष्टीकरण 2, 14 का स्पष्टीकरण 3 या स्पष्टीकरण 4। बताइए जल्दी से। 82 उत्तराखंड पीसीएस जूनियर फिल्म 2008, 2009, 2016 में क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ है। बताइए पूर्व 2 सिद्धि कहाँ सुसंगत है? 82 का
और बी कहा साना ने, रोमिका ने और सुनंदा ने। एकदम सही। स्पष्टीकरण दो बिल्कुल सही है। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 14 के स्पष्टीकरण 2 में पूर्व दोष सिद्धि के संबंध में प्रावधान किया गया है। धारा 14 स्पष्टीकरण 2। धारा 14 के स्पष्टीकरण 2 के अनुसार जब किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति का विचारण धारा 14 के अर्थ के अंतर्गत उस अभियुक्त द्वारा किसी अपराध का कभी पहले किया जाना सुसंगत हो, तब ऐसे व्यक्ति की पूर्व दोष सिद्धि भी सुसंगत तथ्य होगी। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 83। एक्स बाई के विरुद्ध नुकसान के लिए जो बाई के कुत्ते द्वारा जिसका हिंसक होना बाई जानता था बाल लाता है। यह तथ्य कि पूर्व में भी बाई के कुत्ते ने ए, बी एवं सी को काटा था सुसंगत है, अग्राह्य है, असंगत है, अविश्वसनीय है। बताइए जल्दी से आंसर 83 का। उत्तर प्रदेश सिविल 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। (83) एकदम सही आंसर दिया है। 83 का यही आंसर है, सुसंगत है, बिल्कुल सुसंगत है भाई। कुत्ता बार बार काट रहा है लोगों को। ओके। 84 आ जाता है हमारा। निम्न को सुमेलित कीजिए और सही उत्तर को चुनिए। धारा 7 सुसंगत तथ्यों का हेतु। धारा 8 दो तथ्यों को सुसंगत तथ्य से असंगत है। धारा 11 सुसंगत तथ्यों के हेतुक हैं। और धारा 14 शरीर की किसी दशा को दर्शित करने वाला तथ्य है। इनमें से कूट कौन से सही हैं हमको मिला के बताना है, कौन किससे मिलेगा। बताइए जल्दी से। 84 20 सेकंड का समय आपको मिलता है। एक बार फिर से एक बार और, ठीक है। 84 का आंसर देना है आपको। यह आया था उत्तरांचल सिविल 2005 में। बी आंसर दिया है आशीष ने, बिल्कुल सही। रोमिका ने भी बी कहा। 84 का भी बिल्कुल सही है। 31424 मतलब धारा 7 जो है सुसंगत तथ्यों के हेतु के संबंध में बात करती है। धारा 8 जो है आपकी सुसंगत तथ्यों का हेतु है। धारा 11 है तथ्य जो सुसंगत से असंगत हैं। और धारा 14 शरीर की किसी दशा को दर्शित करने वाला तत्व। तो राइट आंसर किसी क्या है? 84 का बी आंसर करेक्ट है। अमजद 84 का डी नहीं है, बी है बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 85। प्रश्न है कि क्या एक विशिष्ट पत्र ए को मिला। यह तथ्य कि पत्र सम्यक अनुक्रम में डाक में डाला गया था और वह पुनः प्रेषण केंद्र द्वारा लौटाया नहीं गया। ठीक है। सुसंगत नहीं है, विसंगत है, सुसंगत है, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन अपने सेक्शन के डेफिनेशन और उसके एक्सप्लेनेशन से संबंधित है, इसलिए बताइए जल्दी से। 85 का मध्य प्रदेश सीपीओ 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था। कैसा है? सुसंगत है, विसंगत है, सुसंगत नहीं है, या इनमें से कोई नहीं। 85 का सी आंसर दिया रोमिका ने, वेरी फास्ट। ओके, रोमिका इज करेक्ट। सुसंगत है, सुसंगत है। धारा 7 के अनुसार उन तथ्यों को सुसंगत माना गया है जो कि विवादित तथ्यों के प्रसंग, हेतु के परिणाम है। धारा 8 के अनुसार हेतु तैयारी एवं पूर्व के या पश्चात के इस पत्र सम्यक अनुक्रम में डाल दिया गया था और वह पुनः प्रेषण केंद्र द्वारा लौटा नहीं गया था। भारत साक्ष्य अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत सुसंगत है। दृष्टांत तो खा धारा 16 के अनुसार, जबकि प्रश्न है कि क्या कोई विशिष्ट कार्य किया गया था, तब कारोबार के ऐसे किसी भी अनुक्रम का अस्तित्व जिसके अनुसार वह कार्य स्वभाव तक किया जाता है सुसंगत तत्व होता है। भाई आपने उसमें डाल दिया है और वो वापस लिया नहीं गया, मतलब वो चला गया। सेक्शन 86 केंद्र द्वारा लौटाया नहीं गया था। अच्छा, ये तो वही क्वेश्चन है, इसको मैंने फिर से कर दिया आगे। चलो 87 साक्ष्य अधिनियम की निम्नांकित धाराओं में से
कौन सी धारा स्वीकृति को परिभाषित करती है? 24, 31, 23 और 17 स्वीकृति से संबंधित कौन सी सेक्शन है? सीधा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश सिविल जज 2015, 2002, 2008, 2011, 2015 में उत्तराखंड में और यूपी लोअर में 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था। 87 का सी कहा है दीपक कुमावत ने। वेरी फास्ट दीपक, तुम छुपे छुपे आंसर देते हो ना कभी कभी, मतलब तुम देख तो रहे होते हो लेकिन आंसर कभी कभी देते हो है ना, कोई बात नहीं। इट इज इंपॉर्टेंट कि तुम देख रहे हो पढ़ भी रहे हो। चलो सेक्शन 87, क्वेश्चन 87 का आंसर 17 है, बिल्कुल सही है। नेहा, राहिल, एवरीबॉडी है ना, सुनंदा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 88, इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 17 के अंतर्गत स्वीकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? स्वीकृति सबूत के आदित्यजन के रूप में प्रवर्तित होती है। स्वीकृति वह कथन है जो आवश्यक रूप से स्वयं के हित के विपरीत होती है। ऐसा कथन जिससे किसी विवाद्य या सुसंगत तथ्य के बारे में अनुमान लगता हो स्वीकृति हो सकती है। सामान्यतः यह तत्वहीन है कि स्वीकृति किस व्यक्ति के समक्ष की गई है। बताइए कौन सा कथन सही नहीं है? 88, उत्तर प्रदेश एपीओ 2007 कौन सा कथन सही नहीं है? एट्टी एट का आंसर दिया है आशीष ने बी। ओके आशीष, 88 का बी बिल्कुल सही है। पूजा ने भी कहा 88 का ए, सुनंदा ने कहा 88 का डी। नो बेटा, बी आंसर बिल्कुल सही है। मतलब कथन सही नहीं है ये वाला कि स्वीकृति वह कथन है जो आवश्यक रूप से स्वयं के हित के विपरीत होती है। ये जरूरी थोड़ी है भाई, ये बात जरूरी थोड़ी है कि कोई स्वीकृति कर रहा है तो अपने हित के विपरीत ही करेगा। हर बार जरूरी नहीं है ऐसा ना, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हाफ है, हाफ से भी कम हो सकती है। तो यहाँ 88 का बी आंसर बिल्कुल सही है। हर बार जरूरी थोड़ी है कि व्यक्ति स्वीकृति करे तो अपने आप को दोषी बना दे कि नहीं मैंने ही अपराध किया है, ऐसा थोड़ी होता है ना। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गार्जियन एड लिटम की अवैध के विरुद्ध स्वीकृति साक्ष्य है। विधि के बिंदु पर अपने मौकिल की ओर से न्यायालय पीड़ित द्वारा की गई स्वीकृति साक्ष्य है। अनेक प्रतिवादियों में से किसी एक के द्वारा दूसरे प्रतिवादी के विरुद्ध एक बाद में की गई स्वीकृति साक्ष्य है। एक पीड़ित द्वारा अपने वकील की ओर से न्यायालय में तथ्य की स्वीकृति साक्ष्य है। बताइए आंसर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। 89 क्वेश्चन अच्छा है, झारखंड सिविल जज प्रीलिम्स 2008 में पूछा गया था, आने की पूरी संभावना है इसकी। रोमिका ने कहा ओके ओके रोमिका। नाउ क्वेश्चन नंबर 89, गिव द राइट आंसर। एक बार और टाइम में चलाओ, क्वेश्चन को सोचने में समय लग रहा है तो। एटी 89 का डी नहीं है, डी इज नॉट करेक्ट आंसर। 89 का ये आशीष बिल्कुल सही नेहा। गार्जियन एड लिटम की अवैध के विरुद्ध स्वीकृति साक्ष्य है, ये सही नहीं है। दिस इज नॉट राइट स्टेटमेंट। कौन सा सही नहीं है? गार्जियन एड लिटम की अवैध के विरुद्ध स्वीकृति साक्ष्य है, ये गलत कथन है। दीपक ने कहा 89 का सी बेटा। दीपक सी नहीं है, ए है। 89 का ए इज करेक्ट आंसर। गार्जियन एड लिटम की अवैध के विरुद्ध स्वीकृति साक्ष्य है, यह कथन असत्य है। सही कर लेना इसको, ध्यान करना, इसको ध्यान से रखना। स्वीकृति एक कथन है, मौखिक, दस्तावेजी, इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट, उपयुक्त सभी। बताइए कैसा है स्वीकृति, क्या है, कैसे कथन है? मौखिक हो सकता है, दस्तावेजी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट हो सकता है। बताइए 90। बिहार पीसीएस जूनियर प्रीलिम्स 2009, मध्य प्रदेश एपीओ 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था। 90 का आंसर दो जल्दी से बेटे। 90 का डी दिया है किसने? नवमिका, पूजा, सुनंदा और दीपक। एवरीबॉडी इज करेक्ट। सब में स्वीकृति एक कथन हो सकती है, मौखिक भी हो सकती है, दस्तावेजी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी हो सकती है, और इसलिए सारे के सारे सही हैं। नाइस। क्वेश्चन नंबर 91 आता है हमारा। का और खा के बीच प्रश्न यह है कि अमुक विलेख कूट रचित है या नहीं। कूट रचित है या नहीं। का प्रतिज्ञात करता है कि वह असली है, खा प्रतिज्ञात करता है कि वह कूट रचित है। अब खा का कोई कथन की विलेख असली है, खा साबित कर सकेगा, तथा का कोई कथन की विलेख कूटरचित है, खा साबित कर सकेगा। का कोई कथन की विलेख कूटरचित है, का साबित कर सकेगा, तथा का कोई कथन की विलेख असली है, खा साबित कर सकेगा। का अपना यह कथन की विलेख असली है साबित कर सकेगा। खा
अपना यह कथन कि विलेख कूटरचित है साबित कर सकेगा। बताइए इसमें सही क्या है, कौन क्या साबित कर सकेगा। 91 ध्यान से पढ़ के आंसर दो उसका, कौन साबित क्या करेगा। यूपी एपीओ 2005 2007। नाइन्टी वन का ए आंसर दिया है साना ने, बिल्कुल सही। साना वेरी फास्ट और सही आंसर दिया है। रोमिका ने भी आई डोंट नो सर। ओके कोई बात नहीं, उसमें डोंट नो की नहीं, उसमें तो थोड़ा पढ़ना था, आपको पढ़ लेते तो आ जाता। खा का कोई कथन की विलेख असली है का साबित कर सकेगा, तथा का कोई कथन की विलेख कूटरचित है खा साबित कर सकेगा। ठीक है, का और खा के बीच प्रश्न है कि अमुक विलेख कूटरचित है या नहीं। ठीक है, का प्रतिज्ञात करता है कि वह असली है, का क्या कह रहा है कि वह असली है, और खा प्रतिज्ञात कर रहा है कि वह कूटरचित है। तो का क्या कह रहा है, असली है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, खा कोई कथन की विलेख असली है का साबित कर सकेगा। ठीक है, तो का कोई कथन की विलेख कूटरचित है खा साबित कर सकेगा। ठीक है, मतलब जो कह रहा है उसको वही साबित करना पड़ेगा भाई, सीधी बात है। वर्डन ऑफ प्रूफ, जब हम कहते हैं कि न्यायालय हमारी बात पर विश्वास करे, तो वर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति पे है जो चाहता है कि उसकी बात मानी जाए। यदि सामान्य रूप से यदि कुछ नहीं किया जाएगा तो उसकी बात गलत सिद्ध हो जाएगी, इसलिए उसको साबित करना पड़ेगा वो असली है। वो कह रहा है असली है तो उसको ये साबित करना पड़ेगा वो असली है। जो कह रहा है नहीं वो कूटरचित है तो उसको ये साबित करना पड़ेगा वो कूटरचित है। सिंपल है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 92। एक व्यक्ति अपना स्वीकृति गठित करने वाला स्वयं का कथन कब साबित कर सकता है, या उसकी ओर से ऐसे कथन को कब साबित किया जा सकता है। जब यह मृत्युकालिक कथन के रूप में सुसंगत है, जब यह स्वीकृति के रूप में सुसंगत है, जब यह संस्वीकृति के रूप में सुसंगत है, जब यह इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर वस्तुओं के बारे में केवल मौखिक स्वीकृति है। उसकी ओर से कथन को कब साबित किया जा सकता है, बताइए। 92 यूपीएपीओ 2007 में क्वेश्चन पूछा था। एक व्यक्ति अपना स्वीकृति गठित करने वाला स्वयं का कथन कब साबित कर सकता है, या उसकी ओर से ऐसे कथन को कब साबित किया जा सकता है। 92 का आंसर दिया है नेहा ने। अरे नेहा अग्रवाल, सही क्या है, काहे में सही क्या है। ए सही था ना उसका 91 में, यहां 92 का भी ए है, बिल्कुल सही। 92 का भी ए है, रोमिका ने सही दिया। डी आंसर नहीं है लक्ष्मी, ए आंसर इज करेक्ट। जब वह मृत्युकालिक कथन के रूप में सुसंगत है, यदि आदमी जिंदा है और मरते मरते बच गया तो उसने जो कथन दिया था तो खुद साबित कर सकता है, और मर गया तो कोई और उसके लिए साबित कर सकता है, इसलिए ए आंसर बिल्कुल सही है। 92 का ए नेहा, नॉट डी। ठीक है, ओके। नाउ 93 आ गया है। सामान्य नियम यह है कि स्वीकृति स्वीकृतिकर्ता के विरुद्ध साबित की जाती है। साक्ष्य अधिनियम के निम्न उपबंधों में कौन उपरोक्त नियम का अपवाद बताता है। एक्सेप्शन इसमें कौन सा है वो बताना है आपको। 17, 21, 18, 32 किस सेक्शन में इस बारे में बात कही गई है। 93 उत्तरांचल सिविल जज 2005 सेक्शन कौन सा है। स्वीकृति स्वीकृतिकर्ता के विरुद्ध साबित की जाती है। साक्ष्य विधि के सामान्य नियम का बाद सेक्शन खालिस्तान में मिलता है, वो मैं बताऊंगा बाद में, आप पहले आंसर दे दो। ओके, रोमिका ने कहा 93 का सी बिल्कुल सही, साना ने भी कहा है बिल्कुल सही, और आशीष कह रहे हैं 21। ओके, सुनंदा ने कहा 93 का बी। बेटा सुनंदा 21 है, सेक्शन 21। स्वीकृति स्वीकृतिकर्ता के विरुद्ध साबित की जाती है। साक्ष्य विधि के सामान्य नियम का अपवाद धारा 21 में मिलता है। इस धारा के अनुसार 3 स्थितियों में एक पक्षकार के अपने ही कथन साबित किए सकते हैं, जो कथन धारा 32 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सुसंगत हो अथवा मृत्युकालिक कथन हो। दूसरा, कथनकर्ता द्वारा मन या शरीर की दशा दर्शाने वाले कथन। और तीसरा, स्वीकृति अपने कथनकर्ता द्वारा साबित की जा सकेगी, यदि वह स्वीकृति के रूप में तो नहीं किंतु अन्यथा सुसंगत हो। तो 93 का आंसर क्या हो गया, सी, सेक्शन 21। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 94। प्रिवी काउंसिल द्वारा संस्वीकृति की परिभाषा दी गई है। मिर्जा अकबर बनाम एम्परर एआई 1942 पीसी 176, क्वीन एम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला 1885 7 ऑल 385 एफबी, पकाला नारायण स्वामी बनाम एम्परर एआई 1939 पीसी 47, पुलकुरी कोटैयावा बनाम एम्परर एआई 1947 पीसी 67। बताइए। 94 राजस्थान जेएलओ 2014 किस केस में प्रिवी काउंसिल द्वारा स्वीकृति की परिभाषा दी गई है। प्रिवी काउंसिल द्वारा संस्वीकृति की परिभाषा दी गई है। ये क्वेश्चन का आंसर सबको पता होना चाहिए, पता है। ओके, सना को पता है और अमिका को पता है।
बकाला, बुक बकाला नहीं, पकाला है आशीष वो, पकाला नारायण स्वामी बनाम एम्पर AI 1939 PC 47 का बाद है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। 95 निम्न चार में से कौन सा कथन सही है? एक सही है, वो बताना है। स्वीकृतियां किसी कार्यवाही के केवल पक्षकारों द्वारा दिए गए कथन होते हैं। स्वीकृतियां केवल अभियुक्तों द्वारा दी गई कथन ही होते हैं। स्वीकृतियां केवल सिविल कार्रवाइयों के किसी पक्ष द्वारा दिए गए कथन ही होते हैं। स्वीकृतियों के अंतर्गत वह कथन आते हैं जो ऐसे व्यक्तियों के होते हैं जिनकी स्थिति किसी बात के किसी पक्षकार के विरुद्ध सिद्ध की जानी चाहिए। बताएं। 95 मध्यप्रदेश APO 1995। 95 का डी, ओसाना, सोरोमिका, वेरी गुड, सुनंदा, वेरी गुड, बिल्कुल सही। स्वीकृतियों के अंतर्गत वह कथन आते हैं जो ऐसे व्यक्तियों के होते हैं जिनकी स्थिति किसी बात के किसी पक्षकार के विरुद्ध सिद्ध किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही नेहा। पूजा भी सही। ओके, एवरीबॉडी इज करेक्ट। 96 प्रश्न यह है कि क्या का द्वारा खा को भेजा गया घोड़ा स्वस्थ था? संविवार के समय का ने खा से कहा कि गा को घोड़े की संपूर्ण जानकारी है तथा खा घोड़े के बाबत गा से पूछ ले। इस स्थिति में निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? घोड़े के बाबत का कथन स्वीकृति हो सकता है, घोड़े के बाबत गा कथन स्वीकृति नहीं हो सकता है, घोड़े के बाबत का के कर्मचारी कथन स्वीकृति नहीं हो सकता है। इनमें से सभी गलत हैं, बताइए। 96 समझ के उसका आंसर दो। मध्यप्रदेश विभाजन 1986। सुनंदा ने कहा 96 का भी, रोमिका ने कहा 96 का भी, साना ने भी, और पूजा ने बिल्कुल सही कहा। घोड़े के बाबत गा का कथन जो है स्वीकृति नहीं हो सकता है। उससे संबंधित प्रावधान को 1 मिनट में सुनाऊंगा मैं आपको। भारत साहित्य अधिनियम की धारा 20 के अनुसार उन व्यक्तियों के कथन स्वीकृतियां होते हैं जो किसी विवादग्रस्त विषय में जानकारी देने के लिए बाद के किसी पक्षकार द्वारा स्पष्टता निर्दिष्ट किए जाते हैं। अतः का द्वारा खा को घोड़ा बेचते समय उसका खा से किया गया कथन कि गा को घोड़े की संपूर्ण जानकारी है एवं खा घोड़े के बाबत गा से पूछ ले, ऐसी स्थिति में घोड़े के बाबत गा द्वारा किया गया कथन स्वीकृति हो सकता है। अतः विकल्प बी के प्रश्न अनुसार से उत्तर क्या होगा? बी। यहां से पूछ ले, इस स्थिति में निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे लिखा उन्होंने घोड़े के बाबत गा का कथन स्वीकृति नहीं हो सकता, जबकि वो स्वीकृति है। यहाँ पर गलत क्या हो गया? 96 का बी, बिल्कुल सही। हाँ, कौन नाम आता है क्वेश्चन नंबर 97। एक पक्षकार द्वारा की गई स्वीकृति इसके विरुद्ध साक्ष्य होता है। संपदा में संसर्गी, रक्त से संसर्गी, विधि में संसर्गी, उपरोक्त सभी। संसर्गी माने साथ देने वाला, साथ में रहने वाला, साथ में साथी है जो। 97 झारखंड सिविल प्रीलिम्स 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। एक पक्षकार द्वारा की गई स्वीकृति उसके विरुद्ध साक्ष्य होता है। संपदा में संसर्गी, रक्त में संसर्गी, विधि में संसर्गी, उपरोक्त सभी। 97 का डी आंसर दिया रोमिका ने, पूजा ने और साना ने। बी दिया है। नो 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 97 का आंसर है ए। संपदा में संसर्गी, जो संपत्ति है उसमें संसर्गी है, उसके बारे में बात की है। पक्षकार द्वारा स्वीकृति उसके विरुद्ध साक्ष्य होता है, उसके बारे में लिखते हैं। सेक्शन 18 के बारे में लिखा है। सेक्शन 18 में कार्रवाई के पक्षकार द्वारा स्वीकृति का प्रावधान वर्णित है। विषय वस्तु में हितबद्ध पक्षकार द्वारा किया गया कथन स्वीकृति है, जिनका कार्रवाई की विषय वस्तु में कोई सांपत्तिक या धन संबंधी हित है और जो इस प्रकार हितबद्ध व्यक्तियों की हैसियत में वह कथन करते हैं। इसके अतिरिक्त यह धारा संविदात्मक संबंधों का होना आवश्यक मानती है। संपदा और हित संबंधी जैसे विक्रेता और क्रेता, पट्टाकर्ता और पट्टेदार, बंधककर्ता बंधकदार, दाता अदाता आदि। अतः एक पक्षकार द्वारा की गई स्वीकृति इसके विरुद्ध साक्ष्य होता है। संपदा में संसर्गी। ओके, नाइस, समझ में आ गया है आपको। चलो, क्वेश्चन नंबर 98 आता है हमारा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है?
स्वीकृति को संशोधित किया जाना चाहिए, स्वीकृति लिखित में होनी चाहिए, मौखिक स्वीकृति एक वैध स्वीकृति है, स्वीकृति विहित रीति में होनी चाहिए। कौन सा कथन सही नहीं है? गिव द राइट आंसर। 98 झारखंड सिविल जज प्रीलिम्स 2015, कौन सा कथन सही नहीं है? 98 का आंसर दो फास्ट। 98 का डी कहा साना ने, नो 98 का डी सही नहीं है, विहित रीति में होना चाहिए, सही है। ये तो सही नहीं है, बताना है हमको, सही नहीं है। 98 का सी भी सही नहीं है, सुनंदा फ्रॉम ने कहा 98 का ये भी सही नहीं है। और बिल्कुल सही 98 का भी, स्वीकृति लिखित में होनी चाहिए। कैसी होना चाहिए? लिखित में होना चाहिए। ये गलत है, ऐसा जरूरी नहीं है कि लिखित में ही हो। 98 का 20 करेक्ट। कौन सा सही नहीं है? तो उन्होंने कहा स्वीकृति लिखित में होनी चाहिए, सही नहीं है। $98 का बी है, बी पूजा। 98 का ए नहीं है, बी आंसर इज करेक्ट। स्वीकृति लिखित में होनी चाहिए, आवश्यक नहीं है। निम्न में से कौन भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में स्वीकृति कर सकता है? वह व्यक्ति जिससे हित उत्पन्न हुआ है, एक स्वतंत्र व्यक्ति, कार्रवाई से संबंधित साक्षी, न्यायालय। कौन स्वीकृति करेगा? इट इज इंपॉर्टेंट, बताइए। 99 झारखंड एपीओ 2016, कौन भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में स्वीकृति कर सकता है? वह व्यक्ति जिससे हित उत्पन्न हुआ है, एक स्वतंत्र व्यक्ति, कार्रवाई से संबंधित साक्षी, न्यायालय। कौन करेगा? बताइए। साना ने कहा 99 का ए, बिल्कुल सही साना, एकदम सही रोमिका। वह व्यक्ति जिससे हित उत्पन्न हुआ है वो व्यक्ति स्वीकृति करेगा, अन्य व्यक्ति नहीं करेगा। ना एक स्वतंत्र व्यक्ति करेगा, ना कार्रवाई संबंधित साक्षी, ना न्यायालय करेगा। सुनंदना भी सही कहा 99 का ये। नाइस। क्वेश्चन नंबर 100 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृति कौन कर सकता है? अब अच्छा अलग क्वेश्चन आया है। कार्रवाई संबंधित गवाह, कार्रवाई संबंधित पक्षकार, एक अन्य पक्षकार, न्यायालय। बताइए। 100 क्वेश्चन। ये आया था यूपीएपीओ 2015 में, उत्तराखंड सिविल जज 2011 में। कौन करेगा स्वीकृति? यहां पे कौन कर सकता है स्वीकृति? 100 का भी कहा साना ने। ओके साना बिल्कुल सही, कार्रवाई से संबंधित पक्षकार ही स्वीकृति करेगा। पक्षकार है ना, बिल्कुल सही। 100 का भी ओके, सबने सही आंसर दिया है। अब आता 101, स्वीकृतियां लिखित में होनी चाहिए, मौखिक होनी चाहिए, लिखित या मौखिक दोनों हो सकती हैं, लिखित व मौखिक दोनों होनी चाहिए। हाँ अच्छा क्वेश्चन है। 101 अभी अपन ने क्वेश्चन किया था उससे संबंधित, इसलिए आप इसको बताइए आंसर। मध्य प्रदेश सिविल जज 2005-06 और 2007 छत्तीसगढ़ सिविल जज में। 100 का 101 का आंसर दीजिए फास्ट। 101 का एक कहा पूजा ने, लिखित में होनी चाहिए। ओहो, लिखित में होना आवश्यक नहीं है, अभी कहा था ना मैंने, लिखित में ही हो आवश्यक नहीं है। अपन ने कहा था ना लिखित में होनी चाहिए, तो गलत था वहां पे, मौखिक भी हो सकती है। ओके, लियाकत अली ने कहा सी, लिखित या मौखिक दोनों हो सकते हैं। बिल्कुल सही लियाकत, एकदम सही। और सुनंदा भी बिल्कुल सही कह रही हैं, आशीष ने भी सही कहा है। ओके, लिखित या मौखिक दोनों हो सकती है, आवश्यक नहीं है कि लिखित में ही हो। ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि लिखित में होना चाहिए या मौखिक में होना चाहिए, कैसे भी हो सकती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 102, निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? स्वीकृतियां केवल मौखिक हो सकती हैं, स्वीकृतियां केवल दस्तावेज हो सकती हैं, स्वीकृतियां मौखिक या दस्तावेज हो सकती हैं, और स्वीकृतियां स्वीकृत विषयों का निश्चयात्मक सबूत है। 102 उत्तरांचल सिविल जज 2002, मध्य प्रदेश सिविल जज 2002। 102 का आंसर अभी नहीं आया है। दीपक फिर गायब है हमारे। दीपक आंसर तो जल्दी। साना ने कहा 102 का सी, बिल्कुल सही। लियाकत अली ने कहा सी, स्वीकृतियां मौखिक या दस्तावेज हो सकती हैं। सेक्शन 17 के अनुसार स्वीकृति व मौखिक या दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विशिष्ट कथन है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक भी है ना, जो किसी विवादित तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में कोई अनुमान इंगित करता है, वो स्वीकृति यहाँ पे आएगी। अब आता है 103, स्वीकृतियां
उन्हें करने वाले बंधनकारी हैं, स्वीकृतियां उन्हें करने वाले पर बंधनकारी हैं जहां तक कि वे संबंधित हैं तथ्य से, कानून एवं तथ्य दोनों से, कानून के प्रश्न से, ना तो ए और ना बी। 103 उत्तराखंड पीसीआर जूनियर प्रीलिम्स 2012 स्वीकृतियां उन्हें करने वाले पर बंधनकारी हैं जहां तक वे संबंधित हैं। सर आई एम नॉट लियाकत, आई एम आयशा। ओके, लिखा तो लियाकत है बेटा। ओके, सुनंदा ने कहा 103 का ये बिल्कुल सही है, तथ्य से, फैक्ट से संबंधित है ना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1। ये कल के सेशन के क्वेश्चन थे जो खत्म हो गए। आज अब इसमें नए क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं अपने। कोई सुसंगत संस्वीकृति कब असंगत होगी? कोई सुसंगत संस्वीकृति कब असंगत होगी? 103 का ये हो गया था बेटा, ठीक है। अब कोई सुसंगत संस्वीकृति कब असंगत होगी? जब पुलिस अधिकारी को की गई है, जब गुप्त रखने के वचन के अंतर्गत की गई है, जब अभियुक्त शराब के नशे में था, जब प्रवंचना के परिणाम स्वरूप की गई थी। बताइए। बिहार पीसीआर जूनियर प्रीलिम्स 2009 और मध्य प्रदेश सिविल जज 1999 में क्वेश्चन पूछा गया था। कोई सुसंगत स्वीकृति कब असंगत होगी? विधिक ज्ञान सी कह रहे हैं और 103 का हो गया था विधिक ज्ञान सी। काय का बेटा क्वेश्चन का किस क्वेश्चन का आंसर दिया है तुमने? ये फर्स्ट का ये। ओके, फर्स्ट का भी नहीं है, फर्स्ट का ये है। जब पुलिस अधिकारी को की गई है ऐसी संस्वीकृति असंगत हो जाएगी, उसका कोई मायने नहीं है। फर्स्ट का ए। पूजा सिंह, फर्स्ट का डी नहीं है, फर्स्ट का ए, फर्स्ट का ए। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है हमारा। निम्नलिखित में कौन सा अग्र निर्णय प्राधिकारवान व्यक्ति के समक्ष संस्वीकृति से संबंधित है? रमेश चंद्र मेहता बनाम पश्चिम बंगाल राज, प्यारेलाल भार्गव बनाम राजस्थान राज, क्वीन एम्प्रेस बनाम बाबूलाल और सीताराम बनाम राज। बताइए आइडिया हो तो। उत्तराखंड एपीओ 2010 और उत्तरांचल सिविल जज 2002 कौन सा केस से संबंधित है? प्राधिकार निर्णय प्राधिकारवान व्यक्ति के समक्ष संस्वीकृति से संबंधित है। बताएं। 2 का प्रोमिका ने कहा सी, साना ने कहा 2 का सी, नो 2 का वी है। प्यारेलाल भार्गव बनाम राजस्थान राज्य, प्यारेलाल भार्गव बनाम राजस्थान राज्य AIR 1963 सुप्रीम कोर्ट 109 का बाद निर्णय प्राधिकारवान व्यक्ति के समक्ष संस्वीकृति संबंधित है। इस बात में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि किसी संस्वीकृति को विसंगत बनाने के लिए यही पर्याप्त है कि उसके बारे में प्रतीत होता है कि वह उत्प्रेरणा द्वारा आदि से प्राप्त की गई थी, चाहे इस बात का सबूत ना मिले कि वह उत्प्रेरणा आदि अभियुक्त द्वारा पहुंचाई गई थी। माना उसको इतना पर्याप्त है कि उत्प्रेरणा द्वारा प्राप्त की गई है, भले ही अभियुक्त ने उसको उत्प्रेरणा ना दी हो। क्वेश्चन नंबर 3। अभियुक्त नंबर 3, हाँ, अभियुक्त की संस्वीकृति असंगत एवं अग्राह्य है। अभियुक्त की संस्वीकृति असंगत एवं अग्राह्य है पुलिस अधिकारी की अपेक्षा में, किंतु मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में की जाने पर, मजिस्ट्रेट के समक्ष की जाने पर, जिसने उससे यह कहा था कि यदि उसने पूर्ण संस्वीकृति की तो उसको छोड़ दिया जाएगा। उस समय जबकि वह मत था की जाने पर, पुलिस अभिरक्षा में यदि वह किसी तथ्य की खोज का मार्गदर्शन करती है। अभियुक्त की संस्वीकृति असंगत एवं अग्राह्य है। बताएं कहां असंगत और कहां अग्राह्य है? उत्तराखंड एपीओ 2010, मध्य प्रदेश 1996। अभियुक्त की संस्वीकृति असंगत एवं अग्राह्य है। टू का बी दिया था किसने? आयशा ने, ठीक है आयशा। 3 का डी कहा है आयशा ने, और सुनंदा ने कहा 3 का सी। दोनों गलत हैं, सही नहीं है दोनों बेटा। तो आंसर इसका है बी। नेहा ने बिल्कुल सही कहा। मजिस्ट्रेट समक्ष की जाने वाले की पर मजिस्ट्रेट की
के समक्ष की जाने पर जिसने उससे यह कहा था कि यदि उसने पूर्ण संस्वीकृति की तो उसको छोड़ दिया जाएगा। ऐसी जो संस्वीकृति है असंगत एवं अग्राह्य है। कैसी है? असंगत एवं अग्राह्य है। बाकी मजिस्ट्रेट के साक्षात उपस्थिति में की जाने पुलिस अधिकारी की यह भी संस्वीकृति स्वीकार नहीं होगी। उस समय जबकि मत था, यह भी स्वीकार नहीं होगी। पुलिस अभी रक्षा में यदि किसी तथ्य की खोज का मार्गदर्शन करती है तो वो संपुष्टि कारक साक्ष्य के रूप में उपयोग की जा सकती है। लेकिन यहाँ पे जो संस्वीकृति है, यहाँ प्रलोभन दिया गया है न्यायाधीश के द्वारा, इसलिए वो संस्वीकृति असंगत एवं अग्राह्य हो गई है। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है हमारा। बिना किसी पूर्व धारणा से जारी किए गए संदेश सुरक्षित होते हैं। बिना किसी पूर्व धारणा से जारी किए गए संदेश सुरक्षित होते हैं। साक्ष्य कानून की धारा 22 के अंतर्गत, 23 के अंतर्गत, 24 के अंतर्गत और 21 के अंतर्गत। बताइए किसके अंतर्गत संदेश सुरक्षित होते हैं बिना किसी पूर्व धारणा के जारी किए गए? बिहार बीसीए जूनियर प्रीलिम्स 2016। ओके रोमिका, वेलकम बेटा। फोर का आंसर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 का ए नहीं है सुनंदा, 4 का बी है। 23 सेक्शन 23 के अंतर्गत सेक्शन 23 इसके बारे में बात करता है। क्या बात करता है कि संदेश सुरक्षित रखने के लिए पूर्व धारणा की जारी की जाएगी, तो सेक्शन 23 के अंतर्गत आता है। 4 का बी कहा पूजा सिंह ने, बिल्कुल सही है। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 5। दांडिक कार्यवाही में संस्वीकृति विसंगत है। दांडिक कार्यवाही में संस्वीकृति विसंगत है जब यह उत्पीड़न द्वारा कराई गई है, जब यह धमकी या वचन द्वारा कराई गई है, ए और बी दोनों के द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए 5 क्वेश्चन का आंसर। बिहार बीसीए जूनियर प्रीलिम्स 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। फाइव का सी कहा रोमिका ने, बिल्कुल सही रोमिका। ए और बी दोनों, सेक्शन ए और बी दोनों, जब यह उत्पीड़न द्वारा कराई गई है, जब यह धमकी या वचन द्वारा कराई गई है, तो ये जैसी संस्वीकृति कैसे हो जाएगी? विसंगत हो जाएगी। इसके संबंध में एक प्रावधान है जो बता देता हूं मैं आपको। साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 के अनुसार अभियुक्त व्यक्ति द्वारा की गई संस्वीकृति दांडिक कार्रवाई में विसंगत होती है यदि उसके किए जाने के विषय में न्यायालय को प्रतीत होता है कि अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध आरोप के बारे में वह ऐसी उत्प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा कराई गई है जो प्राधिकारवान व्यक्ति की ओर से दिया गया है और जो न्यायालय की राय में इसके लिए पर्याप्त हो कि वह अभियुक्त व्यक्ति को यह अनुमान करने के लिए उसे युक्तियुक्त प्रतीत होने वाले आधार देती है कि उसके करने से वह अपने विरुद्ध कार्रवाइयों के बारे में अहक रूप का कोई फायदा उठाएगा या अपने अहक रूप में किसी बुराई का परिवर्जन कर लेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। संस्वीकृति की परिभाषा साक्ष्य अधिनियम में दी गई है। 19, 21, 20 इनमें से कोई नहीं। किस में दी गई है संस्वीकृति की परिभाषा? स्वीकृति की परिभाषा तो 17 में है, संस्वीकृति की परिभाषा काहे में है? क्वेश्चन नंबर 6 छत्तीसगढ़ सिविल जज 2014। संस्वीकृति की परिभाषा कहाँ दी गई है? 6 का डी कहा रोमिका ने। ओके, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल सही, इनमें से कोई नहीं। मतलब सेक्शन 24 में दी गई है उसकी परिभाषा। संस्वीकृति की परिभाषा जो है वो सेक्शन 24 में है। भारत साक्ष्य अधिनियम में संस्वीकृति को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, ठीक है। 24 में तो उसके बारे में बताया गया है। धारा 24 कहती है कि दांडिक कार्रवाई में संस्वीकृति विसंगत होगी, बस इतना, लेकिन उसकी परिभाषा कहीं नहीं दी गई है ना, ध्यान रखना। सेक्शन 24 में उसके बारे में बताया गया है कि दांडिक कार्रवाई में संस्वीकृति विसंगत होगी यदि वह धमकी, उत्प्रेरणा या वचन द्वारा कराई गई है। संस्वीकृति के विषय में धारा 17 में उल्लिखित स्वीकृति की परिभाषा ही लागू होती है, ठीक है। इसलिए 19, 20, 21 में कोई भी नहीं है, कहीं परिभाषा नहीं है। 24 में कहा गया है कि विसंगत होती है दांडिक कार्रवाई में संस्वीकृति, और 17 में स्वीकृति के साथ ही संस्वीकृति के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे डी आंसर बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है। प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संसूचना संरक्षित है। ओके, आशीष 24 में ये लिखा गया है कि विसंगत होती है ना, परिभाषा कहीं नहीं दी उसकी। प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संसूचना संरक्षित है। अभी अपन ने देखा था ऐसा क्वेश्चन ना, कहाँ संरक्षित है? 21 में, 24 में, 23 में, 22 में। अभी मैंने बताया था आपको, आपने सबने आंसर दिया भी था। 7
झारखंड सिविल जज प्रीलिम्स 2015, राजस्थान जेएलओ 2014। भारत साक्ष्य अधिनियम की धारा 23 में प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संसूचना संरक्षित है। जब कोई व्यक्ति इस शर्त के साथ स्वीकृति करता है कि इसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा, तब इसे प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना स्वीकृति कहते हैं और इसे साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ऐसी स्वीकृति को सुरक्षित रखने का नियम पक्षकारों को समझौते द्वारा अपने झगड़े निपटाने के लिए बनाया गया है। जो पक्षकार समझौते प्रस्थापित करता है वह सूचना या पत्र पर वह पृष्ठांकन लगा सकता है कि वह बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव विदाउट प्रेजुडिस के होगा। तो 7 का सी आंसर है और सेक्शन 23 के बारे में आप पढ़ सकते हैं अपने एविडेंस एक्ट में, वहां से आपको उसका और ज्ञान मिलेगा। सेक्शन 8 क्वेश्चन 8, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में इनमें से कौन सी धारा आपराधिक मामलों से संबंधित नहीं है? मतलब क्रिमिनल जो मैटर्स हैं उनसे संबंधित नहीं है। धारा 23, 53, 27 और 133 कौन सी धारा है जो आपराधिक मामलों से संबंधित नहीं है? उत्तराखंड में पूछा था और राजस्थान में क्वेश्चन पूछा गया है 14 में 15 में। कौन सी धारा आपराधिक मामलों से संबंधित नहीं है? दीपक ने कहा 8 का ए और ओमिका ने भी कहा 8 का ए, बिल्कुल सही। सेक्शन 23 जो है आपराधिक मामलों से संबंधित तो नहीं है। नाइस। क्वेश्चन नंबर 9 है, एविडेंस एक्ट 1872 की कौन सी धारा केवल सिविल मामलों से संबंधित है? अब कौन सी धारा है जो सिविल मामलों से संबंधित? सिर्फ सेक्शन 23, 53, 27, 123, 9 यूपी सिविल जज में और झारखंड सिविल जज में पूछा गया था ये क्वेश्चन 2002 और 2006 में। नाइन का ए बिल्कुल सही दीपक। सुनंदा, क्योंकि ये आपराधिक मामलों से संबंध नहीं है तो किस से सिविल मामलों से संबंधित है। सेक्शन 23 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही मदिका। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है हमारा। इंडियन एविडेंस एक्ट के निम्नलिखित उपबंध में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की विषय वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियों का प्रावधान है। धारा 20 में, 22A में, 23 में और 22B में। बताइए। 10 उत्तराखंड पीसीएस जूनियर प्रीलिम्स 2015 क्वेश्चन आया था ये। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की विषय वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियों का प्रावधान है किसमें? और 10 का सी दिया है दीपक ने। ओके, रोमिका ने भी, और बिल्कुल सही 22A आशीष, एकदम सही। इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 22A इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की विषय वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियों का प्रावधान करती है। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां तब सुसंगत नहीं होती हैं जबकि पेश किए गए इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की असलियत प्रश्नगत नहीं है। प्रश्नगत होगी तभी वो संबंधित सुसंगत होंगी। एक स्वीकृतिकर्ता की ओर से व उसके पक्ष में तब सुसंगत होती है जब ऐसी स्वीकृति इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 18 में आती है, 31 में आती है, 21 में आती है, 20 में आती है। बताइए किस में आती है? एक स्वीकृतिकर्ता की ओर से उसके पक्ष में तब सुसंगत होती है। बताइए। 11 राजस्थान एपीओ 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ, 11 का आंसर भी तक नहीं आया है। किस सेक्शन के अंतर्गत सुसंगत होगी ये? 11 का आंसर देना है, 12 नहीं है। क्वेश्चन 12 कहाँ पूछा मैंने? 11 का सी कहा, ठीक है बेटा, 12 लिख दिया आपने, वो 11 है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 21 में आती है, बिल्कुल सही। सेक्शन 21 के अंतर्गत साक्ष्य का नियम वर्णित है कि स्वीकृतियां उन्हें करने वाले व्यक्ति के या उसके हित प्रतिनिधि के विरुद्ध सुसंगत है और साबित की जा सकेंगी। यद्यपि यह इसी धारा में वर्णित 3 अपवादों के अधीन भी आता है। उससे आगे ज्यादा नहीं देख रहे हैं ना अभी। क्वेश्चन नंबर 12 आ गया है। 11 का सी आशीष ने कहा, नरेंद्र सोनी ने भी कहा, पूजा ने भी कहा और नेहा ने 11 का ए कहा था। 11 का बी भी नहीं है और ए भी नहीं है, 11 का सी है। सेक्शन 21, ठीक है। अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में यह नियम प्रतिपादित किया गया है कि कुछ परिस्थितियों में स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से साबित की जा सकती है? 21, 19, 18 और 20। उत्तराखंड पीसीएस जूनियर प्रीलिम्स 2011 और 2015 क्वेश्चन पूछा गया था। अभी अपन इस क्वेश्चन को देखा था और 12 का आंसर दे भी दिया है मधुका ने।
और बिल्कुल सही दिया है दीपक और पूजा। धारा 21 सेक्शन 21 जो अभी हमने देखी थी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13। किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां सुसंगत होती हैं। किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां सुसंगत होती हैं तब जब उन्हें साबित करने की प्रस्तावना करने वाला पक्षकार यह दर्शित कर दे कि ऐसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य देने का वह हकदार है, पेश किया गया दस्तावेज निर्विवादित है, पूर्णतः सुसंगत नहीं है, कोई भी सत्य नहीं है। गिव द राइट आंसर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। 13 मध्य प्रदेश एपीओ 1997 में क्वेश्चन पूछा गया था। 13 का आंसर भी नहीं आया है। ओके, आशीष 21 सही है वहां पे। नयन सोनी ने 12 का डी कहा था, वो भी सही है। 13 का ए आंसर दिया है पूजा ने। रोमिका ने 15 नहीं बेटा 13 है वो। ए आंसर बिल्कुल सही है। उन्हें साबित करने की प्रस्तावना करने वाला पक्षकार यह दर्शित कर दे कि ऐसे दस्तावेज के अंतर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य देने का वह हकदार है। इससे संबंधित प्रावधान है इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 22 के अधीन किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां सुसंगत होती हैं तब उन्हें साबित करने की प्रस्तावना करने वाला पक्षकार यह दर्शित कर दे कि ऐसी दस्तावेज की अंतर्वस्तुओं का द्वितीयक साक्ष्य धारा 65 के अधीन देने का वह हकदार है। 14 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा में पुलिस के समक्ष दी गई संस्वीकृतियां ग्राह्य नहीं होती हैं? 25 में, 41 में, 27 में, 17 में पुलिस के समक्ष दी गई संस्वीकृति ग्राह्य नहीं होती है। बताइए सेक्शन जल्दी, सबको पता होना चाहिए। 14 राजस्थान एपीओ 2015, एमपी एपीओ 2008, यूपी लियोर सप्लीमेंट 2002, 2003, एमपी एपीओ 2002। ओके, साना ने कहा 13 का ए, बिल्कुल सही साना। मदिका ने कहा 16 कहाँ है मदिका? 14 है वो। 14 का ए बिल्कुल सही है। बी नहीं है साना। 14 का ए बिल्कुल सही। अमजद ने भी सही कहा, साना ने भी सही कहा। सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट किसके बारे में बात करता है? पुलिस के समक्ष की गई संस्वीकृति ग्राह्य नहीं होती है। बिल्कुल सही। 15 अपने अपराध करने के बाद पुलिस अधिकारी के पास जाता है, संस्वीकृति करता है और अन्य सूचना देता है। को अपराध के लिए आरोपित किया जाता है। यह संस्वीकृति साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के कारण उसके विरुद्ध साबित नहीं की जा सकती। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के कारण उसके विरुद्ध साबित नहीं की जा सकती। साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के कारण उसके विरुद्ध साबित की जा सकती है और स्वेच्छा होने के कारण उसके विरुद्ध साबित नहीं की जा सकती है। बताइए क्वेश्चन नंबर 15 मध्य प्रदेश एपीओ 2009 और यूपी सिविल जज 2003। ओके, 15 का आंसर नहीं दिया है अभी तक। नेहा ने अग्रवाल ने 14 का बी कहा है। 14 का बी नहीं था, 14 का ए था बेटे। नरेंद्र ने कहा, सुनंदा ने 15 का ए कहा, और रोमिका ने 15 का ए कहा, और मदिका ने भी कहा 15 का ए, सुनंदा ने भी कहा, और पूजा भी कह रही है। बिल्कुल सही है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के कारण उसके विरुद्ध साबित नहीं की जा सकती क्योंकि पुलिस के समक्ष की गई संस्वीकृति साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर आको बाकी हत्या के लिए अभियुक्त किया गया है। ने पुलिस अधिकारी के समक्ष अपराध की संस्वीकृति की और उसके पश्चात दंडाधिकारी को बतलाया। मैंने पुलिस अधिकारी को कहा था कि मैंने बाकी हत्या की है। यह कथन अग्राह्य है, ग्राह्य है, न्यायालय का विशेष अधिकार है, उपरोक्त कोई नहीं। गिव द राइट आंसर। मध्य प्रदेश एपीओ 1997 1997। ओके, एवरीबडी इज करेक्ट। अग्राह्य है, अग्राह्य है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 7 अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति सुसंगत होती है जो कि प्राधिकार नाम व्यक्ति की ओर से की गई जबकि वह मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में न की गई हो, जो कि पुलिस अधिकारी से की गई हो जबकि वह मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में न की गई हो, जो कि मजिस्ट्रेट से की गई हो परंतु पुलिस अधिकारी उपस्थित हो, जो कि उस समय की गई हो जब पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में हो तथा वह मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में की गई हो।
सुसंगत होगी, संस्वीकृति सुसंगत होगी कब बताएं। 17 यूपीएपीओ 2005 सॉरी, आयोग द्वारा की गई संस्वीकृति सुसंगत होती है। 17 का आंसर अभी नहीं आया है। गिव द आंसर। सेवनटीन का डी कहा है पूजा ने, मदिका ने, रोमिका ने और साना ने कहा 17 का बी। 17 का बी नहीं है साना, डी आंसर है, जो कि उस समय की गई हो जब व्यक्ति पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में हो तथा वह मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में की गई हो। मजिस्ट्रेट की उपस्थिति बहुत आवश्यक है। ठीक है, 17 का डी बिल्कुल सही है। बी परिहार ने 17 का डी कहा। मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में नहीं की जाएगी तो वो अग्राह्य हो जाएगी, अमान्य हो जाएगी। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने पुलिस हिरासत में पुलिस अधिकारियों के सामने की गई अपराध स्वीकृति की अस्वीकारता के नियम का खुलासा करते हुए उस पर जोर दिया है। पवन कुमार बनाम यूपी राज्य, रामकृष्ण मिश्रा बनाम यूपी राज्य, इंद्र लाल बनाम हरियाणा राज्य, दिल्ली राज्य बनाम बीसी शुक्ला। बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 छत्तीसगढ़ सिविल जज 2017। एटीन का आंसर दो। 18 का साना ने कहा सी, इंद्र दलाल बनाम हरियाणा राज्य। बिल्कुल सही साना, यू आर राइट, वेरी फास्ट एंड राइट आंसर। इंद्र दलाल बनाम हरियाणा राज्य 2015 एससी के बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि पुलिस अधिकारी के सामने की गई अपराध की संस्वीकृति अब अस्वीकार है क्योंकि यह विश्वसनीय नहीं है। इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 25 भी पुलिस अधिकारी से की गई संस्वीकृति को साबित नहीं किए जाने का उपबंध करती है। इसलिए 18 का सी बिल्कुल सही है। 18 का सी बेटा नरेंद्र सोनी, 18 का सी है, सी नॉट बी। हमजद ने भी 18 का सी कहा, सुनंदा ने 18 का ए कहा है। सी है, सी है बेटा, है ना, उसको देख लेना। 19 एक अभियुक्त एक जंगलात के अधिकारी जिसमें पुलिस अधिकारी की शक्तियां चालान प्रस्तुत करने की शक्ति को छोड़कर विनिहित हैं के समक्ष एक संस्वीकृति करता है। विचारण के दौरान उस संस्वीकृति की ग्राह्यता के संबंध में प्रश्न उठाया जाता है, तब दिए गए निम्न तर्कों में से कौन सा सही है। इस प्रकार दी गई संस्वीकृति साक्ष्य में ग्रहण योग्य है, वह संस्वीकृति साक्ष्य में ग्रहण योग्य नहीं है। वह ग्रहण योग्य नहीं है क्योंकि वह पुलिस अधिकारी समक्ष की गई संस्वीकृति की श्रेणी में आती है। वह केवल इसलिए ग्रहण योग्य थी क्योंकि जंगलात का वह संबंधित अधिकारी उस मामले में शिकायतकर्ता नहीं था। गिव द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। 19 मध्यप्रदेश एपीओ 1995 1995 में क्वेश्चन पूछा गया था। नाइनटीन का सी दिया अमजद ने। ओके, 19 का सी है, डी है। विज्ञान बी 19 कह रहे हैं, नहीं बेटा, ए आंसर इज करेक्ट। इस प्रकार दी गई संस्वीकृति साक्ष्य में ग्रहण योग्य है। ए आंसर इज करेक्ट, ए इज करेक्ट आंसर। पुलिस अधिकारी, पुलिस ऑफिसर शब्द के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति सम्मिलित हैं जिन्हें पुलिस की शक्तियां दी गई हैं, किंतु पुलिस शक्ति का महत्वपूर्ण लक्षण तफ्तीश करने की शक्ति, पावर ऑफ इंक्वायरी है, जिससे पुलिस के प्रति संस्वीकृति को व्यर्थ बनाने का कारण मिलता है। बालकृष्ण बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ज्ञातव्य है कि चालान प्रस्तुत करने की शक्ति तफ्तीश करने की शक्ति का आवश्यक तत्व है, जिसका जंगलात के अधिकारी में अभाव है। अतः अभियुक्त मतलब तफ्तीश नहीं करेगा, इंक्वायरी नहीं करेगा, वो उसका अभाव है, मतलब वहां पर टॉर्चर और प्रेशर नहीं लगाएगा वो, इसलिए ए आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20 है, न्यायिक संस्वीकृति शब्द से तात्पर्य है। थैंक यू बोला है अम्बिका ने, वेलकम बेटा। न्यायिक संस्वीकृति शब्द से तात्पर्य है यह पुलिस के समक्ष दिया जाता है, यह किसी प्रलोभन, धमकी अथवा वचन के कारण दिया गया है, यह किसी भी न्यायालयी अधिकारी के समक्ष दिया गया है, यह किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष दिया गया है। न्यायिक संस्वीकृति शब्द से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य बताइए जल्दी से मुझे। क्वेश्चन नंबर 20 बिहार पीसीआई जूनियर प्रीलिम्स 2009। न्यायिक संस्वीकृति शब्द से तात्पर्य है, ओके, 20 का सी कहा दीपक ने, नहीं दीपक,
यह किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष दिया जाता है कि यह किसी भी न्यायालयीय अधिकारी के समक्ष नहीं दिया जाता। न्यायालय में तो बहुत अधिकारी हैं, वहाँ पे जो जहाँ आप एडमिशन करते हैं, मामला लाते हैं, वो भी न्यायालय का अधिकारी है, या वहाँ का मैनेजर है वो भी अधिकारी है, तो उसके समक्ष थोड़ी करना है संस्वीकृति। कहाँ करना है? मजिस्ट्रेट के समक्ष करना है। तो राइट आंसर क्या होगा? यह किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष दिया जाता है। न्याय संस्वीकृति किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष दिया जाता है, वो न्यायिक संस्वीकृति में आएगा। ओके, इसको राइट करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई संस्वीकृति भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत सुसंगत है? 24, 26, 25, 27 इज द राइट आंसर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। मध्य प्रदेश एपीओ 2002, उत्तराखंड एपीओ 2010। किस सेक्शन के अंतर्गत? ओके, 21 का डी सही है। 21 का डी कहा है? किसने कहा 21 का डी? 20 का डी कहा है नेहा ने तो। हाँ सही था, डी का डी तो सही है। अब 21 का सी कह रही है पूजा, और साना ने भी 21 का सी कहा है, एकदम सही है। सेक्शन 26 है इससे संबंधित। सेक्शन 26 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई संस्वीकृति सुसंगत है, भले ही वह पुलिस की अभिरक्षा में होती हुए की गई हो। पुलिस की अभिरक्षा में होते हुए की गई है तो भी सुसंगत हो जाती है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22। 21 का डी नहीं है सुनंदा, 21 का सी है। सी 26, सेक्शन 26। पी परिहार ने सही कहा, नरेंद्र ने कहा 21 का डी, नरेंद्र सोनी 21 का सी है। भारत साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति के बारे में प्रावधान करती है जब वह जेल में, अभिरक्षा में, पुलिस अभिरक्षा में, न्यायालय में की गई हो। बताइए कहाँ की गई हो? 22। सेक्शन 26 अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति के बारे में प्रावधान करती है जब वह कहाँ की गई हो? जेल में, अभिरक्षा में, पुलिस अभिरक्षा में, न्यायालय में। कुकिंग फीवर कह रहे हैं 22 का बी बिल्कुल सही है। पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई हो, पुलिस अभिरक्षा में की गई हो, उसके बारे में प्रावधान कौन करता है? सेक्शन 26 करता है। राजस्थान एपीओ में पूछा गया था क्वेश्चन, 22 का बी बिल्कुल सही। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 है, कन्फेशंस मेड व्हाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस आर इररिलेवेंट, एडमिसिबल, इनएडमिसिबल, रिलेवेंट। कैसा होगा? रिलेवेंट होगा, असंगत, स्वीकृत होगा, या अस्वीकृत होगा, या संबंधित होगा, मतलब सुसंगत होगा, एक विसंगत होगा। बताइए कौन सा होगा? कन्फेशन मेड व्हाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस आर, पुलिस के पास की गई संस्वीकृति कैसी होती है? 23, उत्तर प्रदेश हाई जुडिशियल डिसिप्लिन 2009। 23 का ए कह रहे हैं अमजद। ए कैसे? रिलेवेंट से मतलब नहीं है, कैसी है? स्वीकृत है, मतलब इनएडमिसिबल है या एडमिसिबल है? स्वीकृत है या अस्वीकृत है? बताइए। क्वेश्चन है कन्फेशंस मेड व्हाइल इन, कोई कन्फेशन कर रहा है कस्टडी में पुलिस के पास, तो वो कैसा होगा? इनएडमिसिबल होगा कि एडमिसिबल होगा, या रिलेवेंट होगा कि इररिलेवेंट होगा? तो 23 का आंसर हो गया सी, इनएडमिसिबल है। 23 का आंसर क्या है? सी। ऐसी संस्वीकृति जो किसी मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष की जाती है न्यायिक संस्वीकृति कहलाती है। वहीं 26 के अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई संस्वीकृति सुसंगत है, भले ही वह पुलिस की परीक्षा में की गई हो। यहाँ पे कन्फेशन मेड व्हाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस, यहाँ अकेले पुलिस के समक्ष की जा रही है तो वो एडमिसिबल नहीं होगी। तो सी आंसर है यहाँ सही। 23 का सी इज करेक्ट आंसर, नॉट एडमिसिबल या इनएडमिसिबल। 24, स्वेच्छापूर्वक की गई संस्वीकृति साक्ष्य में ग्राह्य है। स्वेच्छापूर्वक की जा रही है, वॉलंटरी कर रहा है बंदा। जब पुलिस अधिकारी को की गई हो, दंडाधिकारी जैसे सक्षम अधिकारी से प्राप्त है, गांव के सरपंच को इस प्रार्थना के साथ कि उसे पुलिस से बचा लिया जाएगा जब किसी तथ्य का प्रकटीकरण नहीं करता है और पुलिस अधिकारी को की गई हो। बताएं। क्वेश्चन नंबर 24, उत्तराखंड पीसीएस जूनियर प्रीलिम्स 2008, छत्तीसगढ़ सिविल 2003, मध्य प्रदेश सिविल 1996। पूजा सिंह ने कहा 24 का ए। 24 का ए नहीं है, बी कहा किसने? मदिका ने कहा है, और विधिज्ञान ने भी कहा है,
24 का। ओके 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 ओके, बी इज करेक्ट आंसर ना। दंडाधिकारी जिसे सक्षम अधिकार प्राप्त है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, दंडाधिकारी या मुख्य दंडाधिकारी सीजेएम, जो दंडाधिकारी हैं जो क्रिमिनल मामले देखते हैं उनके पास चलेगा मामला, और वहां संस्वीकृति किए है वो कर रहा है, तो वो साक्ष्य में ग्राह्य होगी। बिल्कुल सही, 24 का बी इज करेक्ट आंसर। 25, एक अविवाहित महिला जो अपने नवजात बालक की हत्या कारित करने की अभियुक्ता थी, उसे पुलिस अभिरक्षा में परीक्षण हेतु डॉक्टर के यहां ले जाया गया था। तब उसने अपराध संस्वीकृति की। पुलिस कांस्टेबल उस कमरे के बाहर खड़े रहे जहां आ का परीक्षण चल रहा था। यह संस्वीकृति अग्राह्य है, ग्राह्य है, न्यायालय का विवेकाधिकार है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। 25, मध्य प्रदेश एपी 1997, आया है क्वेश्चन। 25 का एक विज्ञान ने कहा अग्राह्य है, सुनंदा भी 25 का ए, सुनंदा ने कहा 25 का बी ग्राह्य है, जबकि आंसर क्या है, अग्राह्य है, क्योंकि ये पुलिस अधिकारी के समक्ष, मतलब पुलिस थाने में की गई है, मजिस्ट्रेट वहां होता, मजिस्ट्रेट समक्ष की जाती तो वो ग्राह्य हो जाती, तो ये अग्राह्य है। सेक्शन 26 के अनुसार, सेक्शन 26 के अनुसार ये अग्राह्य है। ठीक है। एम्परर बनाम मलन गौदा के बाद के विनिश्चय पर आधारित है ये समस्या। 26, वह संस्वीकृति अग्राह्य है जो अभियुक्त ने पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में रहते हुए मजिस्ट्रेट से की है, पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में रहते हुए मित्र से की है, पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में रहते हुए एक डॉक्टर से की है, अपनी आत्मा की भलाई की उत्प्रेरणा में आध्यात्मिक सलाहकार से की है। बताइए, वह संस्वीकृति अग्राह्य है। पता ग्राह्य नहीं है, नेगेटिव फॉर्म में क्वेश्चन पूछा है उन्होंने कि अग्राह्य नहीं है, बताना है वो कौन सी है जो अग्राह्य है। 26, यूपी एपीओ सप्लीमेंट 2007, यूपी लोअर प्रीलिम्स 2004 और यूपी एपीओ 2002। एक वह संस्वीकृति अग्राह्य है जो अभियुक्त ने, संस्वीकृति अग्राह्य है जो अभियुक्त ने, ओके, कुकिंग ने कहा 26 का सी, और साना ने भी कहा, परिहार ने भी कहा, बिल्कुल सही कहा बेटा, सी है, बिल्कुल सही। पुलिस की अभिरक्षा में रहते हुए एक डॉक्टर से की है, अभी जैसे अभी डॉक्टर से उस लड़की ने की थी तो भी अग्राह्य थी, तो यहाँ पे भी वो अग्राह्य हो जाएगी। पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए डॉक्टर मजिस्ट्रेट से की है, ये तो ग्राह्य है। पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में रहते हुए मित्र से की है, ये भी ग्राह्य है। ये अपनी आत्मा की भलाई की उत्पन्न सदैव सलाहकार से की, ये भी ग्राह्य है, लेकिन ये ग्राह्य नहीं है, अग्राह्य है। वह संस्वीकृति ग्राह्य है जो अभियुक्त ने पुलिस अधिकारी से की है, पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में रहते हुए एक डॉक्टर से की है, पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में रहते हुए अपने मित्र से की है, अपनी आत्मा की। अच्छा, अभी देखा था इस क्वेश्चन को बनने, सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो पर ये आया था यूपी एपीओ 2002 में, इसलिए इसको वह संस्वीकृति ग्राह्य है जो अभियुक्त ने की है। अब इससे क्वेश्चन बदल गया है ना, इस क्वेश्चन का आंसर अलग है। बिल्कुल सही, साना ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। 27 का डी, संस्कृति ग्राह्य है जो अभियुक्त ने कहा कि अपनी आत्मा की भलाई की उत्प्रेरणा में आध्यात्मिक सलाहकार से की है। ठीक है, ये कैसी है, ग्राह्य है। 27 का डी आंसर बिल्कुल सही है रोमिका। भारत साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत वह संस्वीकृति ग्राह्य है जो अभियुक्त अपनी आत्मा की भलाई की उत्प्रेरणा में आध्यात्मिक सलाहकार से की है, जबकि पुलिस अभिरक्षा से की संस्वीकृति धारा 25 के अनुसार अभियुक्त विरोध साबित नहीं की जाएगी, है ना, जो तो पता ही है पहले से। तो यहाँ पर समझने लायक बात क्या थी, यदि अपनी आत्मा के उत्थान में कर रहा है कोई व्यक्ति तो वो ग्राह्य हो जाएगी। अब क्वेश्चन आता है 28, अभियुक्त के स्वेच्छा सहमति से ब्रेन मैपिंग एवं नार्को एनालिसिस से प्राप्त सूचना साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत सुसंगत है। मतलब स्वेच्छा सहमति से, उसने स्वेच्छा से सहमति दी है और ब्रेन मैपिंग करवाई है, नार्को एनालिसिस के माध्यम से उसका परीक्षण किया गया है और फिर उसने कुछ जानकारी दी है, तो वो किस धारा के अंतर्गत सुसंगत है, ये हमको बताना है। सेक्शन 7, 27, 17 और 30 बताइए।
मध्य प्रदेश सिविल जज 2013। ओके, आपने आंसर दिया। 28 का क्या? 28 का सी कहा साना ने। बी परिहार, मदिका, रोमिका, कुकिंग और सुनंदा। एवरीबॉडी इज करेक्ट। और ये 28 का डी कहा नेहा ने। नहीं, मदिका सी यानी सी है। 20 सेक्शन 27 इस बारे में प्रावधान करता है। क्या प्रावधान करता है एक मिनट में बताता हूं। धारा 27 पश्चातवर्ती तथ्यों द्वारा पुष्टि के सिद्धांत से संबंधित है। यदि अभियुक्त व्यक्ति की जानकारी के परिणाम स्वरूप कुछ तथ्यों का पता लगता है, तब उसमें से उतनी जो व्यक्ति की सूचना के आधार पर ज्ञात हुए तथ्यों संबंधित है साबित की जा सकेगी। यदि स्वेच्छा सहमति से ब्रेन मैपिंग, नार्को टेस्ट से सूचना प्राप्त होती है तो वह धारा 27 में सुसंगत होगी। यद्यपि सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऐसा साक्ष्य प्रथमतः परिस्थितिजन्य साक्ष्य होता है तथा अस्वैच्छिक सहमति या दबाव के अधीन किए गए ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफिक टेस्ट, नार्को एनालिसिस से प्राप्त सूचना से प्राप्त ज्ञात तथ्यों को साक्ष्य अधिनियम में सुसंगतता नहीं प्रदान की जा सकती, क्योंकि द्रव्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 क्लॉज 3 तथा 21 के उल्लंघन में होंगे, है ना। तो ये देख लेना थोड़ा सा इसको। अब आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 29। दीपक ने कहा 28 का सी। दीपक बिल्कुल सही है बेटा। अब आ रहा है हमारा 29। निम्नलिखित वादों में से किसमें धारा 27 की संवैधानिकता को संविधान के अनुच्छेद 20 क्लॉज 3 के अधिलंघन के आधार पर चुनौती दी गई थी? स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम कालू, मिर्जा अकबर बनाम किंग एम्प्रेस, स्टेट ऑफ यूपी बनाम देवमन उपाध्याय, क्वीन एम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला। राइट आंसर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यदि आपको पता है तो बताइए जल्दी से। 29 यूपीएपीओ प्रीलिम्स 2015, उत्तरांचल सिविल जज 2005। ट्वेंटी 29 का सी दिया है साना ने और नेहा कह रही 29 का डी और 29 का ए रोमिका ने कहा है। इज करेक्ट आंसर। पूजा भी कही सही है। स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम काठी कालू या 1961। सुप्रीम कोर्ट 1808 के बाद में साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 को संवैधानिकता को संविधान के अनुच्छेद 20 क्लॉज 3 के अतिलंघन के आधार पर चुनौती दी गई थी। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 30। स्टेट ऑफ मुंबई बनाम काठी कालू। 30 नंबर का क्वेश्चन आ गया है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की उपयोगिता विशेष परिस्थितियों में पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त द्वारा छिपाई गई अपराध से संबंधित वस्तु की जानकारी प्राप्त होना और उसके निरीक्षण के अनुसार से प्राप्त किया जाना, जिससे अपराध संबंधित हथियार, कपड़े, आभूषण, मृतक या उसका शव आदि का भी समावेश होता है। उक्त आशय का न्याय सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। पुलुकुरी कोटैया बनाम एम्परर, कुशाल राव बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे, सावलदास बनाम बिहार राज्य, पाकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर। गिव द राइट आंसर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 30 मध्य सिविल जज 2012 किस केस में ये बात कही गई थी? ओके सर, स्टेट ऑफ मुंबई बनाम काठी कालू हो गया था। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर तो फास्ट। 30 का ए दिया है नेहा ने, रोमिका ने, साना ने कहा 30 का डी नहीं है साना। ए इज करेक्ट आंसर। पुलकुरी कोटैया बनाम एम्परर के मामले में ये सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। धारा 27 की उपयोगिता विशेष परिस्थितियों में पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त द्वारा छिपाई गई अपराध संबंधित वस्तु की जानकारी प्राप्त होना, उसके निर्देशन के अनुसार उसे प्राप्त किया जाना, जिससे अपराध संबंधित हथियार, कपड़े, आभूषण, मृतक और शव आदि भी समावेश होता है। तो ये किसमें कहा गया था? पुलकुरी कोटैया बनाम एम्परर के मामले में। बिल्कुल सही। वरुण ने भी कहा ए। ओके, ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है। निम्न वादों में से किस बात में यह कहा गया था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 27 इस अधिनियम की धारा 24, 25 व 26 का अपवाद है? किस बात में कहा गया था? पकाला नारायण स्वामी बनाम एम्परर, इनायतुल्लाह बनाम महाराष्ट्र राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम देवमन उपाध्याय और पी कोटैया बनाम एम्परर राज्य। बताइए। 31 उत्तराखंड पीसीएस जूनियर प्रीलिम्स 2016 और यूपी सिविल जज 2006 में क्वेश्चन पूछा गया था। वेलकम बेटा। 31 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 27 अधिनियम की धारा 24, 25 और 26 का अपवाद है।
किस केस में कहा गया, मतलब किस केस में कहा गया है बताएं। 31 का किसी ने आंसर दिया, सी दिया है रोमिका ने। ओके, सारा ने कहा 31 का ए। नो बेटा, नॉट ए नॉट सी, इज करेक्ट आंसर इज बी। इनायतुल्लाह बनाम महाराष्ट्र राज्य, इनायतुल्लाह बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में कहा गया था ये कि 27, 24 से 26 तक सभी धाराओं का वाद है। इस वाद में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के आधार पर धारा 27 की संवैधानिकता वैधता पर भी बहस हुई थी। इसलिए राइट आंसर क्या है, बी। बी इज करेक्ट आंसर। इसको आप करेक्ट कर लेना है, ध्यान से समझ लेना इसको कि सेक्शन 27, 24, 25, 26 का वाद है और केस था इनायतुल्लाह बनाम महाराष्ट्र राज्य। 32, पुलिस की अभिरक्षा में रहते समय जो कि खाकिस्तान में चोरी करने के आरोप में अभियुक्त है, पुलिस के समक्ष निम्नलिखित कथन करता है। गत सोमवार को मैंने खाकिस्तान में चोरी की थी। वह संपत्ति जिसमें एक जोड़े सोने की चूड़ियां और सोने की चेन थी मेरे द्वारा आंगन के पीछे छिपा दी गई थी। यदि मुझे उस स्थान तक ले जाया जाए तो मैं उन्हें खोद कर बाहर निकाल दूंगा। इस कथन से आभूषण बरामद हुए। उक्त कथन का कितना भाग साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन ग्राह्य है? संपूर्ण कथन, प्रथम पंक्ति को छोड़कर समस्त कथन, समस्त संपत्ति जिसमें एक जोड़े सोने की चूड़ियां और सोने की चेन है मेरे आंगन में छिपे हैं। बताइए क्या सुसंगत है, क्या अधीन, क्या ग्राह्य है यहाँ पे? उक्त कथन का कितना भाग साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन ग्राह्य है? 32 का आंसर दो। मध्य प्रदेश 1983। रोमिका, ओके सर, ओके सर, थैंक्स। रोमिका, वट सर, वट क्या बेटा, वट क्या हुआ? कुछ पूछ रही थी रोमिका। 32 का बी। ओके, 32 का सी आंसर इज करेक्ट। संपत्ति जिसमें एक जोड़े सोने की चूड़ियां तथा सोने की चेन है मेरे आंगन में छिपे हैं, जिन्हें मैं निकाल के दे सकता हूं। उसने निकाल के दिए तो ये कैसा हो जाएगा, ग्राह्य हो जाएगा इतना मामला। जो किस कहां दिया गया था, उसने पुलिस की अभिरक्षा में समय खाकिस्तान में चोरी करने के आरोप में अभियुक्त ने वहां पे एक दिया था, तो इतना संपुष्टिकारक साक्ष्य के रूप में वहां पे प्रयुक्त हो जाएगा, ग्राह्य हो जाएगा। ओके, 33, कमल जो कि हत्या का अभियुक्त है और जो पुलिस अभिरक्षा में था, तब यह बयान उसने दिया कि मैंने कुल्हाड़ी से नूपुर घोष की हत्या की है। मैंने वह कुल्हाड़ी कुएं के अंदर फेंक दी है। फलस्वरूप कुल्हाड़ी कुएं से बरामद की गई। न्यायालय में उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन कमल के विरुद्ध किया जा सकता है? कथन का, कथन खा, कथन का एवं खा, इनमें से कोई नहीं। कौन सा कथन यहाँ पे कमल के विरुद्ध सिद्ध किया जा सकता है? खा या का या दोनों? बताइए जल्दी से, या इनमें से कोई भी नहीं। 33 का आंसर देना है हमको। मध्य प्रदेश 1989। 30, हाँ, $33 का बी। किसने कहा? नेहा ने कहा 33 का बी। पूजा कह रही है 33 का ए। रोमिका 33 का बी। इसका बिल्कुल सही है बेटा, कथन बी। मतलब जो उसने कहा था कि मैंने उसको मार दिया कुल्हाड़ी से और वो कुल्हाड़ी कुएं फेंक दी है, तो उसके कथन के अनुसार जो कुल्हाड़ी उसको कुएं में मिली, बस उतना ही कथन सिद्ध हो पाएगा। बाकी ये सिद्ध करना पड़ेगा बाद में कि वो उसने उसकी हत्या की है। ठीक है। 34, पुलिस अभिरक्षा में एक अभियुक्त थाना अधिकारी को सूचित करता है कि वह चाबी जिसके द्वारा उसने तिजोरी खोलकर चोरी की है उसने अपने घर के आंगन में रखी है। यह सूचना किस सीमा तक साबित की जा सकेगी? चोरी का अपराध कारित करने की, तिजोरी का ताला खोलने की, तिजोरी का ताला खोलकर चोरी करने और साक्ष्य नष्ट करने की, चाबी को घर के आंगन में रखने की। कौन सी बात सिद्ध की जा सकेगी? बताइए, यह सूचना किस सीमा तक साबित की जा सकेगी? बताइए। 34, राजस्थान सिविल जज प्रीलिम्स 2013। वह चाबी जिसके द्वारा उसने तिजोरी को खोलकर चोरी की है उसने अपने घर के आंगन में रखी है। बताइए कौन सा कथन मिल रहा है वो को? बिल्कुल सही साना। ओके, 34 का डी आंसर दिया है नेहा अग्रवाल ने, और रोमिका ने भी कहा है। जिसने भी डी कहा है, बी परिहार, विज्ञान, सब डी कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। चाबी को घर के आंगन में रखने की, क्योंकि वो चाबी की बात कर रहा है, उसने चोरी की और चाबी कहाँ रखी है? आंगन में रखी है। तो वो इस कथन सूचना किस सीमा तक साबित की जा सकेगी? तो वो सीमा ये है। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई संस्वीकृति किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सिद्ध नहीं की जाएगी। इस नियम का तर्क कारण कथित है।
क्वीन एम्प्रेस बनाम अब्दुल्लाह में, क्वीन एम्प्रेस बनाम बाबूलाल में, क्वीन बनाम लिली मैन में और पाकला नारायण स्वामी बनाम सम्राट में पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई संस्कृति किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सिद्ध नहीं की जाएगी। बताइए। 35 झारखंड सिविल जज फिल्म 2008। और 35 का क्या आंसर दिया है आपने? 35 का पूजा करेंगे डी, नेहा ने कहा सी, नॉट डी, नॉट ए, बी इज करेक्ट आंसर। क्वीन एम्प्रेस बनाम बाबूलाल, क्वीन एम्प्रेस बनाम बाबूलाल, क्वीन एम्प्रेस बनाम बाबूलाल 1884 6 ILR इलाहाबाद 509 के बाद में न्यायालय ने इस नियम का क्या तर्क कारण कथित किया था? तो आंसर क्या है इसका? क्वीन एम्प्रेस बनाम बाबूलाल 1884 6 ILR इलाहाबाद 509। क्वेश्चन नंबर 36 पुलिस अधिकारी के सामने की गई संस्वीकृति तभी ग्राह्य होती है जब वह अभियुक्त के विरुद्ध साबित की जा सकती है, जब वह किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट की तुरंत उपस्थिति में की गई है, जब वह सह अभियुक्त के विरुद्ध हो। अभियुक्त के विरुद्ध उस सीमा तक साबित की जा सकती है जहां तक कि उससे निकट तथ्यों का पता चलता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। पुलिस अधिकारी के सामने की गई संस्कृति तभी ग्राह्य होगी जब वह है। बताइए किसके समक्ष साबित? हाँ, बताइए कौन सा आंसर सही है इसमें? क्वेश्चन नंबर 36 मध्यप्रदेश विभाजन 1983। 36 का आंसर दिया है सोनी पाल ने, 36 का सी, साना ने भी कहा 36 का सी, ओके, और नेहा ने भी कहा 36 का, बिल्कुल सही। अभियुक्त के विरुद्ध उस सीमा तक साबित की जा सकती है जहां तक कि उससे किन्हीं तथ्यों का पता चलता है, जो अपन ने भी देखा था इससे पहले, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 37 हत्या के मामले में विचारण के दौरान निम्न में से कौन सा साबित किया जा सकेगा? अभियुक्त द्वारा अन्वेषण के दौरान पुलिस अभिरक्षा में किया गया संस्वीकृति कथन, अन्य मामले के अन्वेषण के दौरान अभियुक्त के कथन के आधार पर अपराध कार्य करने में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी, मृत शरीर की बरामदगी के पश्चात अभियुक्त द्वारा मृत शरीर को फेंके जाने वाले स्थान बाबत कथन, और उपरोक्त में से कोई नहीं। गिव द राइट आंसर। 37 राजस्थान जुडिशियल सर्विस फिल्म 2016। 37 का आंसर देना है बेटा। तुमने क्या लिखा है 37 का? 37 का ए कहा किसी ने, साना ने कहा बी, 37 का बी कहा है, सी कहा है किसने? बी परिहार ने। बी इज करेक्ट आंसर। अन्य मामले के अन्वेषण के दौरान अभियुक्त के कथन आधार पर अपराध कार्य करने में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी। अब क्या है? अन्य मामले के अन्वेषण के दौरान अभियुक्त के कथन आधार पर, उसने कथन किया उसको इन्वेस्टिगेशन के द्वार पे, और उसने बताया कि वहाँ हथियार रखे हैं मैंने, तो वो हथियार मिलते हैं, तो उतना कथन उसका सिर्फ साबित किया जा सकेगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? मृत शरीर की बरामदगी के पश्चात मृत शरीर मिला है, कोई शव मिला है, उसके बाद शरीर को फेंके जाने वाले स्थान के बारे में बता रहा है, तो वो यहाँ पे नहीं होगा। और अभियुक्त द्वारा अन्वेषण के दौरान पुलिस अधिकारी परीक्षा में किए गए संस्वीकृति कथन तो वो पहले से ही मान्य नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? बी इज करेक्ट आंसर। 37 का बी, सेक्शन 27 के आधार पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 38 निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया है कि स्वैच्छिक प्रशासित परख के पश्चात प्राप्त जानकारी या प्राप्त वस्तु भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 27 के अनुसार स्वीकार की जा सकती है? सैल्वी बनाम कर्नाटक, सी मणियप्पम बनाम तमिलनाडु राज्य, सुंदरलाल कन्हैयालाल बनाम महाराष्ट्र राज्य, सी मंगेश बनाम कर्नाटक राज्य। बताइए। 38 यूपी सिविल 2015, राजस्थान जुडिशियल सर्विस फिल्म 2015। केस का नाम पता हो तो बताओ, नहीं तो मैं बताता हूं। 38 का ए कहा रोमिका ने, बिल्कुल सही रोमिका, ए इज करेक्ट आंसर। श्रीमती सेल्वी और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया है कि स्वैच्छिक प्रशासित परख के पश्चात प्राप्त जानकारी या प्राप्त वस्तु भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 27 के अनुसार स्वीकार की जा सकती है।
सैलवी बनाम गणराज्य। ए आंसर इज करेक्ट। 39 नार्को टेस्ट के अंतर्गत दिए गए कथन की प्रकृति क्या है? यह एक साक्ष्य नहीं है, यह एक वैज्ञानिक साक्ष्य है, यह एक मौखिक साक्ष्य है, यह एक परिस्थिति साक्ष्य है। नार्को टेस्ट के अंतर्गत दिए गए कथन की प्रकृति क्या है, बताइए। 39 यूपी सिविल 2013, यह एक कैसा साक्ष्य है? उत्तर प्रदेश सिविल जज 2013। 39 का डी साना ने कहा बिल्कुल सही, यह एक परिस्थितिजन्य साक्ष्य है, बिल्कुल सही है। नार्को टेस्ट के अंतर्गत दिया गया कथन कैसा है, प्रकृति कैसी है, एक परिस्थितिजन्य साक्ष्य है। लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 40। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के प्रावधान को आकर्षित करने के लिए आवश्यक तत्व क्या नहीं है? साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के प्रावधान को आकर्षित करने के लिए आवश्यक तत्व क्या नहीं है? व्यक्ति को किसी अपराध का अभियुक्त होना चाहिए, पुरुष या महिला होना चाहिए, उसके द्वारा सूचना दी जानी चाहिए, सूचना के परिणामस्वरूप तथ्य की बरामदगी होनी चाहिए। आवश्यक तत्व क्या नहीं है बताना है। गिव द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। 40 मध्य सिविल 1999। 40 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 का बी आंसर इज करेक्ट। नेहा सही है, पूजा सही है, और रोमिका ने कहा 40 का सी नहीं है बेटा। पुरुष या महिला होना आवश्यक नहीं है। 27 के प्रावधान को आकर्षित करने के लिए आवश्यक तत्व नहीं है। देखो, व्यक्ति को किसी अपराध का अभियुक्त होना चाहिए, ये आवश्यक है। उसके बाद सूचना दी जानी चाहिए, ये भी आवश्यक है। सूचना के परिणामस्वरूप तथ्य की बरामदगी भी होना चाहिए, आवश्यक है। लेकिन पुरुष या महिला हो, यह आवश्यक थोड़ी है। तो राइट आंसर क्या हो गया? बी इज करेक्ट आंसर, पुरुष या महिला। चलो, क्वेश्चन नंबर 41 से अपन कल आगे पढ़ेंगे इसी समय, है ना। मैं सोच रहा हूँ टाइम को थोड़ा चेंज किया जाए। अपन सोच रहे हैं 8 से करें इसको, 8 से तो करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी सोते सोते मुझे बहुत लेट हो जाता है ना। तो अपन कोशिश करेंगे 8 से करने की, लेकिन अभी कल तो 9 बजे करेंगे। 9 PM से चलेगा अपना क्लास, है ना। मिलते हैं कल। टेक केयर, गुड नाइट टू ऑल।